महाभारत में अश्वत्थामा एक महान योद्धा थे। वो द्रोणाचार्य के बेटे थे, जो पांडवों और कौरवों के गुरु थे। माना जाता है कि अश्वत्थामा एक चिरंजीवी है, मतलब उन्हें हमेशा के लिए जीने का श्राप मिला है। ये वरदान या श्राप उन्हें भगवान शिव से मिला था। अश्वत्थामा एक भयंकर योद्धा थे, अपने गुरु और कौरवों के प्रति समर्पित। कुरुक्षेत्र युद्ध में वो कौरवों की तरफ से लड़े थे। युद्ध में उनके कार्यों ने, खासकर अंत में, उनकी विरासत को परिभाषित किया। उन्हें अक्सर द्रौपदी के बेटों की मृत्यु में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। बदले की इस कार्रवाई ने उन्हें बदनाम कर दिया। उनकी कहानी बहादुरी, भक्ति और भयानक कर्मों का मिश्रण है। अश्वत्थामा की कहानी एक याद दिलाती है कि सबसे शक्तिशाली भी भाग्य और कर्म से बंधे होते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे पीढ़ियों से सुनाया और दोहराया जाता रहा है। आज भी यह हमें जीवन, मृत्यु और नैतिकता की जटिलताओं के बारे में आकर्षित और शिक्षित करती रहती है। अश्वत्थामा की अमरता कोई आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक श्राप है। अपने पिता की मृत्यु और कौरवों की आसन्न हार से क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने पांडवों को नष्ट करने की कसम खाई। उसने रात में उनके शिविर पर हमला किया और कायरतापूर्ण कार्य में उनके बेटों को मार डाला। इस जघन्य कृत्य ने उन्हें पांडवों के दिव्य सारथी कृष्ण के क्रोध का पात्र बना दिया। कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 साल तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया। वो अकेला और दर्द में रहेगा, अपने पापों का बोझ ढोएगा। श्राप ने अश्वत्थामा को एक फटा हुआ घाव दिया, जो उसके कर्मों की निरंतर याद दिलाता है। उसे बहिष्कृत होने का श्राप दिया गया था। मनुष्यों और देवताओं दोनों ने उसे त्याग दिया था। उसकी अमरता उसकी सजा बन गई। दर्द और पछतावे का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र। यह श्राप क्रोध और प्रतिशोध के परिणामों पर प्रकाश डालता है। अश्वत्थामा की कहानी गुस्से को हमारे फैसले पर हावी न होने देने की चेतावनी है। यह दर्शाता है कि कैसे अपने कार्यों के कारण सबसे शक्तिशाली भी कृपा से गिर सकता है। युद्ध के बाद अश्वत्थामा भटकने लगा। पृथ्वी पर घूमने के लिए शापित, उसने भारत के घने जंगलों में शरण ली। किंवदंतियों का कहना है कि वो अभी भी इन जंगलों में भटकता है। उसका घाव अभी भी खून बह रहा है। उसकी आत्मा अभी भी अपराध बोध से बोझिल है। लोगों का दावा है कि उन्होंने उसे प्राचीन मंदिरों और पवित्र उपवनों के पास देखा है। कुछ का मानना है कि वो हिमालय की तलहटी में घूमता है, भगवान शिव की उपस्थिति में शांति की तलाश करता है। ये देखे जाने, हालांकि अक्सर लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिए जाते हैं, अश्वत्थामा की किंवदंती को जीवित रखते हैं। वे प्राचीन कहानियों की शक्ति और मानव मानस पर उनकी पकड़ का प्रमाण है। वास्तविक हो या सिर्फ कहानियां, ये देखे जाने हमें भारतीय चेतना में अश्वत्थामा की स्थायी उपस्थिति की याद दिलाते हैं। उसकी कहानी भूमि, लोगों और उनके विश्वासों के साथ जुड़ी हुई है। यह इतिहास, मिथक और मानव अनुभव की अंतर संबद्धता की याद दिलाता है। अश्वत्थामा भगवान शिव का भक्त था। शिव से ही उन्हें अमरता का वरदान मिला था। शिव से यह संबंध उनकी कहानी का केंद्र है। यह उनके चरित्र और कार्यों में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। अपनी भक्ति के बावजूद अश्वत्थामा के कार्यों ने शिव को भी क्रोधित कर दिया। उसे जो श्राप मिला वो उसकी अपनी पसंद का परिणाम था, भले ही वो शिव का भक्त था। यह इस विचार को रेखांकित करता है कि दैवीय कृपा की भी अपनी सीमाएं होती हैं। यह स्वतंत्र इच्छा और हमारे कार्यों के परिणामों के महत्व पर जोर देता है। दैवीय वरदान होने पर भी कोई भी कर्म चक्र से बच नहीं सकता है। अश्वत्थामा की कहानी विरोधाभासों का अध्ययन है। एक महान योद्धा नीचे लाया गया, एक भक्त अपने ही देवता द्वारा शापित। उसकी कहानी एक याद दिलाती है कि भक्ति में भी